जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अप पर। आज है 6 जनवरी और आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम क्या है? गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मांडोवी, ऑप्शन बी है जुआरी, ऑप्शन सी है कुशावती, ऑप्शन डी है चंद्रपुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कुशावती गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 29वीं राष्ट्रीय खेल 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है साक्षी सिंह, ऑप्शन बी है आयुषी अग्रवाल, ऑप्शन सी है कविता सिन्हा, ऑप्शन डी है अमायरा खोसला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अमायरा खोसला ने युवा लड़कियों में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेजोनियन की डंक रहित मधुमक्खियां हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई हैं? अमेजोनियन की डंक रहित मधुमक्खियां हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई हैं? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है इक्वाडोर, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पेरू की अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियां कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली पहली कीट बन गई हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति एम एस चंद्र राव, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति संजय करोल, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति बी आर गवई। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती ने हाल ही में दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? प्रसार भारती ने हाल ही में भारतीय दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शन ए है मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी है कंचन प्रसाद, ऑप्शन सी है ममता वर्मा और ऑप्शन डी है स्मिता शर्मा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ममता वर्मा को दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां वेतन राज्य आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है वेनेजुला, ऑप्शन डी है गुजरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। असम राज्य 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी है अशोक सिंघल, ऑप्शन सी है हरपाल सिंह, ऑप्शन डी है रवि रंजन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरपाल सिंह ने बीआरओ के डायरेक्टर के रूप में कारोबार संभाला है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप इमेज में हरपाल सिंह को देख भी सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस दिग्गज को फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस दिग्गज को फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है क्रेग फुलटन, ऑप्शन बी है सोर्ड मारिन, ऑप्शन सी है ग्राहम रीड और ऑप्शन डी है जननेके सोपमैन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सोर्ड मारिन को
भारतीय महिला हॉकी टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, सॉरी अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हाल ही में 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 की वार्षिक सेना परेड 15 जनवरी का भव्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 की वार्षिक सेना परेड दिवस 15 जनवरी का भव्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वार्षिक सेना परेड 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे 1 मार्च 2026 से यूटीएस मोबाइल ऐप को बंद कर अनारक्षित टिकटों के लिए किस नए एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा? भारतीय रेलवे 1 मार्च 2026 से यूटीएस मोबाइल ऐप को बंद कर अनारक्षित टिकटों के लिए किस नए एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है रेल सेवा ऐप, ऑप्शन बी है रेल वन ऐप, ऑप्शन सी है भारत रेल ऐप, ऑप्शन डी है टिकट फास्ट ऐप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रेल वन ऐप को अनारक्षित टिकटों के लिए लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया की सबसे जोखिम भरी डकार रैली में लगातार 7वीं बार हिस्सा लेने वाले भारतीय राइडर कौन बने हैं? दुनिया की सबसे जोखिम भरी डकार रैली में लगातार 7वीं बार हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय राइडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सी एस संतोष, ऑप्शन बी है हरित नोवा, ऑप्शन सी है अरविंद प्रभाकर, ऑप्शन डी है के पी अरविंद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हरित नोवा डकार रैली में लगातार 7वीं बार हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय राइडर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने पिछले 5 वर्षों का अपना सर्वश्रेष्ठ जन्म के समय लिंगानुपात 923 हासिल किया है? वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने पिछले 5 वर्षों का अपना सर्वश्रेष्ठ जन्म के समय लिंगानुपात 923 हासिल किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ जन्म के समय लिंगानुपात हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का डिजिटल उद्घाटन हाल ही में किस शहर में हुआ? खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का डिजिटल उद्घाटन हाल ही में किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है मेरठ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का डिजिटल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बढ़ते पर्यावरण के कारण पर्यावरणविदों ने गैलेक्सी फ्रॉग के विलुप्त होने की चेतावनी किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए दी है? बढ़ते पर्यटन के कारण पर्यावरणविदों ने गैलेक्सी फ्रॉग के विलुप्त होने की चेतावनी किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए दी है? ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है अरावती पर्वतमाला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पश्चिमी घाट में पर्यावरण के कारण गैलेक्सी फ्रॉग के विलुप्त होने की चेतावनी दी गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।